हाय दोस्तों, केशव भारद्वाज बीसी एकेडमी में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, आज जो रीजन का क्लास होगा वो ब्लड रिलेशन, दिखने से देख रहे हो, रक्त संबंधी हिंदी में जिसको कहते हैं। देखो बेटा, इसको बनाने की जो तरीका होता है, दो तरीका से जनरली लोग बनाते हैं। एक तरीका जो है वो क्या होता है, अपने आप पर, आपको क्लासरूम में पढ़ाया भी जाएगा उसको ठीक से, ठीक ना, अपने आप पर लेकर। लेकिन हम कहते हैं यार अपने आप पर लोग ना, एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है ना, 50% ही दिमाग काम करता है और अपने आप पर ले जाने में कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम कहते हैं छोड़ो, अपने आप पर कोडिंग करना सीखो, ट्री बनाना सीख जाओ, चाहे वो कोडिंग करके दे या डायरेक्ट पूछे। जैसे ये डायरेक्ट वाला केस है, कुछ भी पूछा जाए आप आराम से जवाब दे सकते हो। इसके लिए आपको फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा। अब फैमिली ट्री कैसे बनता है, तो कुछ चीजें इसके लिए इनिशियल में बेसिक दे देता हूं, ज्यादा नहीं, बेसिक देता हूं, और उस बेसिक से ही लगभग चाहे कोडेड रिलेशन हो चाहे ब्लड रिलेशन हो, कुछ भी हो, सारा सवाल बनेगा। ठीक है, किन चीजों पर फोकस करनी है, तो देखो बेटा, जैसे सबसे पहला चीज आप लोग को फोकस करनी कि मेल की बात है, ये फीमेल की बात है। ये कुछ लोग, जैसे आप क्लास में प्लस माइनस करके कोई आपको बता रहे हैं, तो इसका मतलब वो गलत नहीं है, वो भी सही है। चाहे तो प्लस माइनस करके देगा, चाहे ये करके देगा, ठीक है ना। आप मेल को स्क्वायर से डिनोट करना, फीमेल को सर्कल से डिनोट करना, पहला चीज। अब देखो, राम एक लड़का है मान लो, तो राम एक लड़का है तो इस तरह से दिखाई दोगे कि राम लड़का है। अब इसके भाई बहन, पत्नी, साला, साली, बहन, बहनोई, कुछ भी हो यार, एक रो हुआ ना, समान हुआ ना, ये सब इक्वल हुआ ना, तो सबको एक लाइन में रखना। जैसे अपने भाई, राम का भाई मोहन है, तो मोहन क्या है, ब्रदर है, राम का ब्रदर है, तो ब्रदर रखोगे तो इक्वल का साइन दे देना। मान लो सिस्टर एस है, तो बस ये होगा, यहां एस होगा। राम की वाइफ को डिनोट करना है, तो वाइफ को डिनोट करना इसी लाइन में आएगा, लेकिन एक चीज देखना, वो एरो से डिनोट होगा। जैसे टी वाइफ है राम का, तो टी वाइफ है, तो इसको कैसे डिनोट करना, ये तीर का निशान जरूर लगा देना, जो डिनोट करता है ये दूसरे घर से आई हुई है, एक दूसरे घर से, सेम घर नहीं है। सेम घर से होता है तो इक्वल का साइन होता है, ठीक है। अब मान लो वाइफ का भाई, तो वाइफ का भाई ये हो जाएगा, क्लियर। मान लो सिस्टर का हस्बैंड, तो इसके सिस्टर का हस्बैंड, चलो यहां पर दे दो, एक ही लाइन का चीज हुआ, कोई टेंशन है। अब देखो, एक जनरेशन गैप, थोड़ा सा जनरेशन गैप, एकदम नॉर्मल चीज पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनना, और इतना कम चीज से ही सब कुछ बन जाएगा तेरा, पूरी रामायण पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अब देखो, राम का लड़का, इसके नीचे आएगा एक जनरेशन गैप, लड़का है तो ये, और राम की बहन का लड़का, सन ऑफ राम सिस्टर, राम के सिस्टर का लड़का। सपोज कर लो इसको y, इसको x, तो ये दोनों भी तो भाई ही होगा, इक्वल, एक लाइन का चीज है ना, ब्रदर ही होगा ना ब्रदर। अब कैसा ब्रदर किसका होगा, सपोज करो पूछा जाता है एक्स वाई का कैसा ब्रदर होगा, तो एक्स के बारे में पूछा गया, किसका, वाई का, तो वाई पर जाना, वाई के किस घर से, मां के घर से इसके पास पहुंच रहे हैं कि वाई के फादर के घर से पहुंच रहे हैं, तो वाई के मां के घर से जा रहे हैं, मां का घर है नहीं सारा, फादर तो ये है, फादर का घर दूसरे साइड होगा, ये क्या है, मां का इक्वल, तो मां के घर से जा रहे हैं। यदि मां के घर से जाते हैं तो मैटरनल, फादर के घर से जाएंगे पैटर्नल, इतना याद रखना। तो यानी वाई का ये कैसा भाई हुआ, तो मैटरनल ब्रदर हुआ, ममेरा भाई। अब यही कहेगा एक्स वाई एक्स का कैसा होगा, तो वाई एक्स का क्या होगा, तो वाई एक्स का, एक्स के बारे में पूछ रहा है कि एक्स का क्या होगा, वाई, तो एक्स के किस घर से जा रहे हैं, तो एक्स के फादर के घर से जा रहे हैं, तो एक्स के क्या हो जाएगा, पैटर्नल, फुफेरा, क्लियर है, क्या होगा, पैटर्नल। बस दिमाग में ये सेट करना, मां के घर से जाएंगे तो मैटरनल लग जाएगा। अंकल में भी कभी कभी पैटर्नल अंकल और मैटरनल अंकल का डिफरेंस होता है, तो मामा को मैटरनल अंकल कहते हैं तो वो जरूर मां के घर से जाएंगे, यानी मां का भाई हुआ ना, पापा का भाई पैटर्नल ही होगा,
जिसको चाचा अंकल, लेकिन अंकल दोनों अंकल ही होता है। ये पॉइंट क्लियर। अब चलो एक जनरेशन ऊपर जाओगे तो श्योर क्या होगा, जैसे ये क्या हो गया, इसका फादर। राम की मां को डिनोट करेंगे तो ये क्या हो गया, राम की मां। अब राम की मां सपोज करो डब्लू है, तो डब्लू टी का क्या है, तो डब्लू टी का, देखो टी का मदर ही होगा, क्योंकि टी के हस्बैंड की मां है तो टी के भी मां हुआ, लेकिन मदर डायरेक्ट मदर नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, मदर इन लॉ। उन्हें कानूनता है, कानून के अनुसार, अपनी मां नहीं है, कानून के अनुसार इन लॉ इसी का लगा हुआ रहता है, मदर इन लॉ। इसका क्या हो गया, ये मदर इन लॉ। ये क्योंकि दूसरे घर की बात हो रही है ना, दूसरे घर का चीज है, तो वो कानूनता हुआ, कानून के अनुसार हुआ। क्लियर है पॉइंट। चलो अब देखो, जैसे सपोज करो इसके वाइफ की मां, तो ऐसे नोट करेंगे, जो राम के लिए क्या हो जाएगा, मदर इन लॉ। क्लियर। एक जनरेशन और गैप कर दो, ये क्या हो गया, फादर, ये क्या होगा, ग्रैंड फादर, परदादा। तो एक गैप फादर, दो गैप ग्रैंड फादर, तीसरा गैप ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड फादर, और एक गैप चले जाओ तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। जितने आगे जाओगे उतना ग्रेट ग्रेट लगाते जाना, और सारा रामायण इसी पर कवर होगी। इससे ज्यादा कुछ भी पचल नहीं होना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को थोड़ी सी रिलेशन समझ में आया। अब बनाने का, पूछने का दो तरीका होता है। पहला डायरेक्ट फोटो देखकर इस तरह के जो सवाल आती है वह होता है, दूसरा होता है कोडेट करके। तो पहले टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है पहले उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीना कहती है, पॉइंटिंग टू ए बॉय, मीना सेज, he is the son of my grandfather's only son, how is the boy mother's related to मीना। क्या कहता है, एक लड़की की ओर इशारा करते मीना कहते वह मेरे दादा, मीना कह रही है वह मेरे दादा, तो मीना की दादा, मीना के ग्रैंडफादर, तो मीना ये होगी, इसके फादर होगा कोई, उसका फादर, वही तो मीना का ग्रैंडफादर हुआ, तो ये क्या होगा, मीना का ग्रैंडफादर। तो क्या कहता है, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे, इसका मतलब मीना के ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे कौन हुआ, ये कौन हुआ, मीना का फादर, इकलौते बेटे का बेटा है। अब देखो, तो इसका इकलौता बेटा माने ओनली वन सन है, तो ओनली वन सन क्या होगा, मीना का फादर ही होगा। इसका बेटा क्या होगा, मीना का भाई हो जाएगा ना, मीना का भाई होगा। तो कहता है कि लड़के की मां मीना से कैसे संबंधित है। अब लड़के की मां, तो इस लड़का का मां कौन होगा, इसकी वाइफ, यही ना। अब ये मीना का कौन होता है, मीना की भी तो मां ही हुई, मीना से कैसे संबंधित है, डायरेक्ट हम कह सकते हैं मीना की मदर होगी, हाँ या ना। ये कौन हो गया, मीना की मदर। क्लियर पॉइंट। यानी ये फिगर से बनाना सीखोगे ना तो कितना भी पजल सवाल करेगा कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो लोग अपने आप पर ले जाता है, मेरा ये मेरा ये मेरा ये, तो एग्जामिनेशन में किसी और का क्या हो जाता है पता नहीं, अपनी खास मां सासू मां कहलाएगी, मदर इन लॉ हो जाएगी, तो प्रॉब्लम फंस जाओगे ना। ठीक है, इसी कारण दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी आदत तुम लोग अभी तक लगा रखे हो उन आदत को छोड़ो और इस तरह से बनाने की आदत सीखो। ठीक है, चले आगे। तो चलो सेकंड नंबर सवाल देखते हैं क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, पॉइंटिंग टू सुरेश, मीना सेज ही इज द सन ऑफ माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन, हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू मीना। सुरेश की ओर इशारा करते हुए, सुरेश की ओर संकेत करते हुए मीना कहती है वो मेरे दादाजी का एकमात्र पुत्र का पुत्र है। तो पहले कौन कह रही है, मीना क्या कह रही है, मेरे दादाजी। तो मीना की दादाजी कौन होगा, तो मीना के फादर, ये कौन हो गया, मीना के दादाजी। अब देखो मीना का दादाजी पता चल गया, ये है मीना के दादाजी। अब मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र, अब इसका ओनली सन है ना, ओनली सन कौन होगा, यही होगा ना, इसका ओनली सन, वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। तो ये इसका पुत्र क्या होगा, इसका भाई होगा ना, हो गया। तो ये कौन है, सुरेश की ओर इशारा कहती है कि वह
मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र के पुत्र है, तो ये सुरेश हुआ। तो सुरेश का मीना से क्या संबंध है? तो सुरेश मीना का क्या हुआ? भाई हो गया, ब्रदर हो गया। डायरेक्ट आंसर ब्रदर हो जाएगा, हाँ या ना? कुछ भी नहीं दिखाई देगा यार, सिर्फ फिगर बना लो, आंसर दिखने लगेगा। पॉइंट क्लियर? तो 2 का भी आंसर क्या होगा बेटा? ए। चलते हैं 3 नंबर। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। तस्वीर में महिला की ओर संकेत करते हुए, पॉइंटिंग द वुमेन इन द पिक्चर, तस्वीर में महिला की ओर संकेत करते राजीव ने कहा कि उसकी मां, किसकी मां? अब देखो राजीव की मां नहीं कह रहा, राजीव कह रहा है कि उसकी मां को केवल एक ग्रैंड चाइल्ड है जिसकी मां मेरी पत्नी है। तो पहले उसकी मां पिक्चर वाली की, अब पिक्चर बाली है कि बाला है पता नहीं, लेकिन कह रहा है पॉइंट बाली है, महिला है, ओमेन है, क्लियर है। तस्वीर में महिला की ओर, तो कोई ना कोई महिला है, ओमेन है, कर दिया। अब क्या कहता है? कहते राजीव का उसकी मां, तो इसकी मां कौन हुआ? ये उसकी मां को केवल एक ग्रैंड चाइल्ड है। हर मदर हैज ओनली वन ग्रैंड चाइल्ड। ग्रैंड चाइल्ड मतलब सिर्फ एक ग्रैंड चाइल्ड है। तो इसके बेटी का बेटा कोई बच्चा होगा, कौन है पता नहीं, कौन होगा भी पता नहीं है। क्यों नहीं मालूम है? लड़का है कि लड़की है पता नहीं। तो कहता है क्या? ग्रैंड चाइल्ड जिसकी मां मेरी पत्नी है, जिसकी मां, तो इसकी मां यही हुआ। तो ये क्या कह रहा है? राजीव की पत्नी है। तो कह रहा जो महिला है उसका राजीव से क्या रिलेटेड है? तो अब राजीव का क्या हो गया? किसके बारे में पूछ रहा है? पहला चीज देखना, किसके बारे में पूछ रहा है। 1 मिनट, कहीं ना कहीं फिगर कुछ प्रॉब्लम हुई है, फिर से एक बार देख लो इसको। पॉइंटिंग द वुमेन इन द पिक्चर, वुमेन की पिक्चर की ओर पॉइंट करते हुए राजीव सेड हर मदर हैज ओनली वन ग्रैंड चाइल्ड। हर मदर, इसकी मां का सिर्फ एक ग्रैंड चाइल्ड है। तो ग्रैंड चाइल्ड का मतलब क्या हो गया? इसकी ग्रैंड चाइल्ड है तो हो सकता है कि इसका भाई का लड़का, ये भी कह सकते हैं, कह सकते हो ना। तो जिसकी मां मेरी पत्नी है, ग्रैंड चाइल्ड है जिसकी मां, अब इसकी मां कौन होगी? इसकी वाइफ। ये कौन है? मेरी पत्नी है, तो ये कौन हो गया? राजीव हो गया। राजीव। अब पूछा क्या जा रहा है? जो महिला है राजीव से कैसे संबंधित है? राजीव का ये महिला कौन है? इसी महिला के बारे में हो रहा है, यही फोटो है ना। तो ये राजीव का कौन हो गया? सिस्टर। राइट आंसर सिस्टर हो गया। ग्रैंड चाइल्ड का मतलब हो जाता पहले लड़का का लड़का, लड़का का लड़का हो या लड़की हो, इसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि इसके जेंडर पता नहीं था। चाइल्ड है, चाहे लड़का होगा चाहे लड़की, इसके बारे में पूछा भी नहीं जा रहा था, ठीक है ना। लेकिन इसके मां, तो इसका मां कौन? ये हुआ, वो राजीव की पत्नी है, तो ये राजीव हो जाएगा ना, यानी इसका फादर राजीव हो जाएगा। और राजीव का महिला कौन है? इस महिला के बारे में पूछा गया, तो ये राजीव की क्या है? सिस्टर है। तुम्हारा आंसर सिस्टर सही हो जाएगा। पॉइंट क्लियर? चलो बेटा, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। आगे निकलो। फिर क्या कर रहे हैं? सरिता का परिचय देते हुए मीना ने कहा वो मेरे पिता का, अब देखो मीना कह रहा है वह मेरे, कौन? वह मेरे पिता, किसके पिता के बारे में हो रहे? मीना। तो मीना का पिता ये हो गया। वो मेरे पिता की इकलौती बेटी की, अब देखो मीना की पिता के इकलौती बेटी, इकलौती बेटी की बेटी है, किसके बारे में? सरिता। ये होगा ना जी, सरिता। अब क्या कह रहा है? मीना सरिता से कैसे संबंधित है? अब देखो कुछ लोग क्या कहता है कि मीना का जेंडर पता नहीं था, तो कुछ लोग करते क्या बेटा इसमें गलती कि मीना को फीमेल मान लेता है। जब किसी का जेंडर रीजनिंग में नहीं दिया जाए, यही बताने के लिए मैं इस तरह से आपको दिखाया, किसी का जेंडर पता ना हो तो फिर अपने मन से मेल और फीमेल नाम देखकर नहीं बना देना। नाम देकर, यहां क्या कह रहा है? सरिता पर जब मीना ने कहा कि वो मेरे पिता, तो मीना है, मीना मेल है फीमेल पता नहीं, मेरे पिता, इसका पिता क्या इकलौती बेटी। अब इसका इकलौती बेटी हो सकती है इसकी सिस्टर, तो मीना लड़का भी हो सकता है, पता नहीं। इकलौती बेटी की बेटी है, इसकी बेटी हो गई। तो मीना सरिता से कैसे समझे? अब मीना सरिता का क्या हो जाएगा? मीना सरिता का क्या होगा? सरिता की मम्मी भी हो सकती थी, सरिता का
अंट भी हो सकती है, अंटी भी हो सकती है, दोनों चीज हो सकती है, जो कि यहां पर क्लियर रूप से पता नहीं है जी। तो देखो बेटा, सीधा सा फंडा है, इकलौती बेटी का रहा है। अब इकलौती बेटी, इसको तो बेटा मानोगे नहीं, तो मीना यहां पर लड़की हो जाएगा। अब इसका चाहे तो मदर होती, चाहे मदर की बहन, मौसी जिसको हम लोग कहते हैं, तो यहां पर नाइस नहीं होगा, कजन नहीं होगा, अंट चाची मामी नहीं होगा, डाटा इंडिकेट नहीं होगा कि वो निकाल सकते हैं। तो आंसर यहां पर नन ऑफ दीज कर देना, सरिता की मां होगी, सरिता की मां ही होगी और कुछ नहीं होगी बेटा। क्लियर है पॉइंट? चलो अब देखो इस तरह के क्वेश्चन क्या करते हैं। डी बी का सन इन लॉ है, डी बी का सन इन लॉ है, तो बी का लड़का, ठीक है ना, इसकी बी का सन इन लॉ, सन इन लॉ का मतलब क्या हो गया, सन इन लॉ का मतलब क्या हो गया, सन मतलब तो लड़का हो गया, इन लॉ, लॉ के अनुसार लड़का, तो लॉ के अनुसार लड़का कौन होगा कि इसकी बहन का दामाद जिसको कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, दामाद, इसकी बहन का हस्बैंड को हम लोग क्या कहते हैं, सन इन लॉ। तो बी का सन इन लॉ, सन तो स्वयं लड़का हो जाएगा, और कौनुनता कौन हुआ, तो उसकी बेटी का हस्बैंड ही ना कौनुनता होगा, तो बेटी का हस्बैंड सन इन लॉ हो गया। तो कहता डी बी का सन इन लॉ है, तो यहां डी दे दिया। जो अब देखो हु शब्द जो जुड़ा होता है बेटा, हमेशा ध्यान रखना, हु जस्ट इसके पहले वाला वर्ड के बारे में कह रहा है, ठीक है। तो हु जो एक का ब्रदर इन लॉ है, जो एक का ब्रदर इन लॉ, अब एक का ये ब्रदर इन लॉ है, ब्रदर नहीं है, भाई नहीं है, ब्रदर इन लॉ है, कानूनतः ब्रदर, तो एक का ब्रदर इन लॉ है, तो दो चीज हो सकता है ब्रदर इन लॉ में, ब्रदर इन लॉ में इस ये भी ए हो सकता है कि एक के बहन का हस्बैंड, या एक के वाइफ का भाई, दोनों चीज हो सकता है, एक के वाइफ का भाई या एक के किसका हो सकता है, बहन का हस्बैंड, दोनों चीज हो सकता है। तो ए बी से कैसे संबंधित है, ए कह रहा है बी से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो बी के बारे में यहां पर दो कंडीशन आ रही है ना, कि ये ब्रदर इन लॉ है, तो हो सकता है इसकी बहन जो है, इसके बहन का हस्बैंड कौन हो जाए, ए हो जाए, एक केस होगा ना, इसकी बहन के हस्बैंड। अब देखो डी बी ए का कह रहा है, ए बी से कैसे संबंधित है, ये कैसे संबंधित हो जाएगी, क्या कहोगे इसको, लड़का नहीं कह सकते ना, सन नहीं कहोगे, ब्रदर नहीं कहोगे, हाँ सन इन लॉ इसको भी हम कह सकते हैं, इसको भी हम लोग सन इन लॉ कह सकते हैं, जो कि ऑप्शन में यहां भी नहीं दिया है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको नन ऑफ दीज आंसर दे दो, ठीक है। तो इसका भी आंसर ये हो जाएगा। चलो फिर आगे देखते हैं क्या होता है कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 6, बी डी का भाई है। तो देखो बेटा क्या कर रहा है, बी डी का भाई है, तो बी के बारे में मालूम है, भाई है किसका, डी का, डी ई की बहन है। अच्छा चलो, डी बहन एकदम कोडिंग दिया हुआ है, करते चल यार, डी ई की बहन है, हो गया। ई एफ का भाई है, ई एफ का भाई है, चलो ये भी भाई है, किसका, एफ का, आ जाओ यहां तक। तो एफ बी से कैसे संबंधित है, एफ बी का क्या होगा ये पूछा गया, तो क्या हो जाएगा बताओ, एफ बी का मालूम नहीं क्या होगा, इतना मालूम है या तो भाई होगा या बहन होगा। यदि ऑप्शन में भाई या बहन, ब्रदर और सिस्टर दिया है तो सटीक आंसर होगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, मेरा डाटा अपर्याप्त है। तो देखो सबसे पहले कहीं दिया है ब्रदर और सिस्टर, तो दिया हुआ है, जब ये दिया है तो ये आंसर होगा। देखो एक लाइन का चीज है ना, या तो भाई होगा या बहन होगा। क्यों ऐसा हुआ, इसका जेंडर पता नहीं चल पाया कि आपका जेंडर क्या होगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्लियर पॉइंट। चलो बेटा अब 7 की बात कर लेते हैं। बी डी की बहन है, फिर देखो
बी के बारे में कह रहा है। बी बहन है किसका? डी का। एम डी का पिता है, चलो एम डी का फादर है। फिगर बनाते चलो। एन एम की बहन है, एन एम की बहन है, इसकी बहन एन है। बहन को कैसे करते हैं? इक्वल से, एरो से वाइफ को डिनोट करते हैं, ठीक है। बी एन से किससे संबंधित है? अब क्या किसके बारे में पूछ रहा है? बी का। किससे? एन से। तो एन का कौन हुआ? ये देखो, एन का इसका लड़का, इसका भतीजा हुआ, इसकी लड़की हुई, तो इसकी कौन होगी? भतीजी ना, भतीजी होगा ना। तो डायरेक्ट भतीजी का ऑप्शन कौन होगा? ब्रदर तो है नहीं, अंट है नहीं, तो निस कह सकते हैं, ठीक है ना। तो आंसर कौन हो जाएगा? सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। दिख रहा है ना? क्लियर है? फिगर बनाना भी आप लोग सीख गए होंगे। तो चलो बेटा आगे देखता हूं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को और हार्ड किया। 2 क्वेश्चन का ग्रुप है, 8 और 9। तो इसमें भी क्या होता है? वही चार्ट बना लो, चार्ट बनते हुए आंसर आ जाएगा। क्या दिया? मोहन अरुण का पिता है, तो आपने पहले मोहन लिख दो। ये अरुण का पिता है, तो अरुण लिख दो। ये फादर हो गया, लिख दो। मोहन अरुण के पिता, सॉरी, मोहन अरुण के पिता, मोहन अरुण का पिता नहीं है, ध्यान से सुनना। मोहन अरुण के पिता, ये अरुण है, अरुण का फादर है। अरुण के पिता की बहन, इसकी बहन होगी, का बेटा है, इसका बेटा। ये कौन है? मोहन। इतनी बातें मालूम है। फिर प्रकाश रीवा का बेटा है, जो विकास की मां है, मां और अरुण की दादी है। तो पहले अरुण की दादी कौन होगी? तो अरुण के फादर की मम्मी, ये अरुण की दादी होगी। तो ये अरुण की दादी है, और ये कौन है? विकास की मां। तो ये विकास की मां है। तो अब देखो विकास कौन हो सकता है? चाहे तो विकास ये हो सकता था, डायरेक्ट रिलेशन करेंगे तो विकास इकलौता होता तो विकास ये होता, या विकास इसका भाई होता। विकास की मां, जो विकास की मां है, प्रकाश रीवा का बेटा है। अब देखो रीवा पता नहीं अभी, प्रकाश रीवा का बेटा, लेकिन यहां पर एक लाइन है, प्रकाश रीवा का बेटा जो विकास की मां है। प्रकाश रीवा का, तो रीवा जो है वो क्या है? विकास की मां है। तो विकास की मां ये है, तो ये रीवा हो गया। अब प्रकाश रीवा का बेटा है, तो रीवा का बेटा प्रकाश भी होगा, तो प्रकाश ये भी हो सकता है, चाहे इसका भाई हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो पता है रीवा प्रणब की पत्नी है। रीवा जो है प्रणब की बेटी पत्नी है, तो ये प्रणब, ये हस्बैंड हो गया। अब हमसे क्या पूछा गया है? अभी पूछा तो गया नहीं है, वो आगे का लाइन 2 क्वेश्चन आएगा कि दोनों क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो पढ़ो तो क्या दिया हुआ है। फर्स्ट 8, मोहन रीवा से कैसे संबंधित है? मोहन रीवा से कैसे संबंधित है? तो देखो, तो मोहन रीवा से, मोहन रीवा से, तो देखो मोहन रीवा से, मोहन ये है, रीवा से कैसे संबंधित है? तो रीवा से एक बात करते, रीवा क्या, कितना जनरेशन गैप है? 1 2। तो रीवा का बेटा, बेटी, बेटी का बेटा, तो बेटी का बेटा क्या कहलाएगा? ग्रैंडसन कहलाएगा। और तो कुछ है नहीं, तो ग्रैंडसन बेटी के बेटा को भी कहते हैं, बेटा के बेटा को भी कहते हैं, ठीक है ना। तो रीवा का ये कौन हुआ? बेटी, बेटी का बेटा कौन है? मोहन है, तो इसका क्या होगा? ग्रैंडसन हुआ। तो डायरेक्ट आंसर ग्रैंडसन जवाब दे दो, खत्म कहानी। पोता या नाती दोनों ऑप्शन हिंदी में भी लगा हुआ है, और इंग्लिश में डायरेक्ट ग्रैंडसन पोता को भी कहते हैं और पोती को भी कहते हैं, ठीक है जी। चलो आगे का लाइन करते हैं। विकास की पत्नी नीला से कैसे संबंधित है? विकास की पत्नी, तो विकास की पत्नी है ही नहीं। अच्छा, एक लाइन और था, प्रणब नीला का पिता और मोहन का दादा है। ये लाइन हम लोग को छूट रहा था, ये भी देख लो। प्रणब, ये प्रणब है, जो नीला का पिता, नीला का पिता है, तो नीला हम कह सकते हैं ये है नीला का पिता, और मोहन का दादा है, मोहन का दादा है। तो देखो, तो यहां पर दादा की बात होती है, क्या कर रहा है? प्रणब इज फादर ऑफ नीला एंड ग्रैंड फादर ऑफ मोहन। मोहन का ग्रैंड फादर होगा, तो ग्रैंड फादर होगा तो यही एन होगा जी, हाँ या ना? ये क्या? नीला। अब रीवा प्रणब की पत्नी है, खत्म कहानी, इसको तो हम कर दिया था। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या कर रहा है। विकास की पत्नी नीला से कैसे समझते? विकास की पत्नी, हाउ इज विकास वाइफ रिलेटेड टू नीला?
विकास की वाइफ नीला से कैसे संबंधित है? तो देखो विकास की वाइफ नीला के कौन होगा? कोई भी विकास की पत्नी हो यार, क्या फर्क पड़ता है, ले नीला का क्या विकास की कौन हुई है? बहन हुई ना, बहन। तो बहन के लिए क्या हो जाएगा ये, बताओ जल्दी, ऑप्शन देख लो क्या दिया हुआ है। बहन होगी? नहीं, ये होगी भाभी होगी, क्योंकि निलय के भाई की वाइफ है। तो भाई की वाइफ को क्या कहेंगे? भाभी कहते हैं, उसको सिस्टर इन लॉ भी कहते हैं। ठीक है ना? तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? सिस्टर इन लॉ। ये समझ में आया पॉइंट, हाँ या ना? विकास की वाइफ इसका यानी इसकी बहन का क्या होगा? तो बहन का ये सिस्टर इन लॉ हो जाएगा, भाभी। चलो फिर चलते हैं 10 नंबर में। अब 10 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। कह रहा आर को केवल 2 पुत्र है, बी तथा के। तो आर है, 2 पुत्र है, एक बी, ये भी पुत्र है, एक के। बी जी का पति है, बी जी का पति है, इसकी वाइफ का नाम जी लिख दिया। जी तथा एस की एल सॉस है, जी तथा एस दोनों की एल सॉस है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसकी मदर इन लॉ, इसकी मदर इन लॉ की इसका माँ, तो इसका माँ ये, तो ये कौन हो जाएगा? आर, फादर, पता है ना? तो ये कौन हुआ? एल। क्लियर? एस की भी कह रहा है, एस की भी मदर इन लॉ होगा। तो एस की मदर इन लॉ होगा, तो अब एस कौन होगा अभी पता नहीं चल रहा है। तो आर किस प्रकार क्यू एस का पुत्र है? तो देखो एस क्या हो सकता है? एस की सॉस होगी, मदर इन लॉ होगी, तो इसकी वाइफ हो सकता है। ये कौन हो गया? एस। अब क्या कह रहा है? क्यू एस का पुत्र है, क्यू एस का पुत्र है, इसका पुत्र का नाम क्या है? क्यू। तो आर किस प्रकार से क्यू से संबंधित है? तो देखो क्या होगा? एक जनरेशन, 2 जनरेशन गैप, 2 जनरेशन में क्या हो जाएगा? 2 जनरेशन में क्या होता है? एक में फादर, दूसरे में ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर ही होगा। इतना तो पता है ना कि ग्रैंडफादर होगा, हाँ या ना? अब ग्रैंडफादर होगा क्योंकि किसके बारे में पूछ रहा है? आर किस प्रकार संबंधित है क्यू से? क्यू एस का पुत्र है, ठीक है। जी तथा एस की एल सॉस है, जी तथा एस की सॉस एल हुआ, ये भी क्लियर है। तो आर किस प्रकार से क्यू से संबंधित है? तो क्यू क्या हो गया आर का? आर किस प्रकार क्यू से, क्यू का आर कौन हो गया? बताओ, अंकल होगा ना, पिता होगा ना, ससुर होगा नहीं, तो कौन हो जाएगा? दादा या नाना? तो ये ग्रैंडफादर होगा, आर क्यू का ग्रैंडफादर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ई, 10 का ई सही होगा। ठीक है, अब तो समझ में आ गया ना? क्योंकि आर बेटा क्या है? एक गैप नहीं, 2 गैप पर है यार। एक गैप होता है फादर का, दूसरा होता है ग्रैंडफादर का, तीसरा होता है ग्रेट ग्रैंडफादर का, चौथा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का। यही गैप पर थोड़ा सा दिमाग में रखोगे ना तो श्योर है कि होगा दादा या नाना होगा, ग्रैंडफादर होगा। तो ग्रैंडफादर होगा, वैसे भी इसकी माँ है तो इसका ये फादर होगा, फादर डैड ग्रैंडफादर दादा ही होगा। दादा नाना दोनों करके ऑप्शन दिया हुआ है। दादा को भी ग्रैंडफादर ही कहते हैं, नाना को भी ग्रैंडफादर ही कहते हैं, खत्म कहानी। चलो 10 भी बन गया आप लोग से। 11 नंबर देखो क्या कर रहा है। टी का विवाह एन के साथ हुआ। देखो टी का विवाह एन के साथ हुआ, क्लियर। आर एन की बहन है, आर एन की बहन है, इसकी बहन आर है। पी आर का पिता है, इसका पिता पी, पी आर का पिता है। जे का विवाह पी के साथ हुआ है, तो जे इसकी वाइफ। टी किस प्रकार से जे से संबंधित है? अब देखो कह रहा है टी किस प्रकार जे से संबंधित है। जे का कौन होगा? तो एक जनरेशन गैप है, लड़का हो, सन इन लॉ हो, उसके बाद क्या हो सकता है? लड़की हो, कुछ भी हो। अभी टी के बारे में पता नहीं है ना, इसकी जनरेशन लड़का का है कि लड़की का मालूम है क्या?
ये दोनों शादी किया है, एक दूसरे का हस्बैंड वाइफ है, लेकिन कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है पता नहीं है, जेंडर मालूम नहीं है। जब जेंडर मालूम नहीं है तो हमारा इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा ई। क्योंकि वो डॉटर इन लॉ भी हो सकता है, सिस्टर इन लॉ भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है, या तो दोनों में से क्या होगा पता नहीं है ना। मान लो इसका ये लड़का होता तो लड़का का वाइफ होता, ये लड़की होती तो लड़की का क्या हस्बैंड होता, तो मालूम नहीं है ना, तो इसी का आंसर इसका कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। चलो ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन फटाफट देखिए क्या कर रहा है। एल के की पुत्री है, देखो बेटा एकदम ध्यान से बनाओ, सिर्फ मैंने एक चीज सिखाया, स्वयं तुम कर सकते हो, मुझे करने की जरूरत भी नहीं है। अब क्या करोगे, एल के की पुत्री है, एल के की पुत्री है, ये डॉटर हो गया। एल का विवाह डी के साथ हुआ है, तो अब श्योर यहां पर क्लियर है, डी क्या है, लड़का, ठीक है। बी डी का पुत्र है, अब बी डी का पुत्र है, तो डी का लड़का, सॉरी डी बी डी का पुत्र है, तो डी बी डी का पुत्र है, तो ये बी हो गया। देखो यहां पर बी इज सन ऑफ डी, डी का सन है, कौन है ये, बी। टी बी के टी का बी के साथ हुआ है, यहां पर गलत दिया है, विवाह हुआ है देना चाहिए। टी इज मैरिड टू बी, टी का शादी हुआ बी का, तो देखो टी का शादी बी के साथ हुआ, तो श्योर टी कौन हो गई, लड़की, जनरेशन पता है। तो कह रहा डी किस प्रकार टी से संबंधित है, अब डी के बारे में पूछ रहा है, डी के बारे में पूछ रहा है, टी का क्या होगा, तो देखो टी का क्या होगा, इसके फादर है, तो ये फादर इन लॉ हो जाएगा। टी का ये कौन होगा, फादर इन लॉ ना, है तो फादर ही, लेकिन लॉ के अनुसार है, तो डैड फादर इन लॉ कह दो, ए ससुर, खत्म कहानी, चलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट देखो, 13 में क्या कर रहा है, बी क्यू का पिता है। अब देखो बेटा बी क्यू का पिता है, ये क्यू है, इसका पिता बी है, कर दिया। बी को केवल 2 बच्चे हैं, बी को केवल ओनली 2 चाइल्ड है, 2 बच्चे हैं, एक तो क्यू है एक कोई और होगा। क्यू आर का भाई है, क्यू भाई है किसका, आर का। आर पी की पुत्री है, तो देखो भैया आर पुत्री है किसकी, पी की, तो इसकी वाइफ पी हो जाएगी, यस या नो, तभी तो आर पुत्री हो जाएगी। आर पी की पुत्री, ए पी की नातिन है, ए पी की नातिन है, माने ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ आर पी की पुत्री, ए पी की नातिन है। यहां पर देखो क्या लाइन दिया हुआ है, इंग्लिश में भी देख लो, पी, ठीक है। तो क्या कहा, ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, पी का ग्रैंड डॉटर नातिन है, तो इसका मतलब इसकी बेटी का लड़का, ये कौन है भाई, किसके बारे में कह रहा है, ए के बारे में, ये दे दिया। एस ए का पिता है, एस ए का पिता है, तो ए का फादर यानी इसका हस्बैंड कौन होगा, एस। अब पता है एस किस प्रकार क्यू से संबंधित है, एस क्यू से किस प्रकार संबंधित है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो तो बेटा क्या हो गया, क्यू का भाई होगा, लेकिन कैसा भाई होगा, ब्रदर इन लॉ होगा, कौनूता होगा, क्योंकि क्यू की बहन का हस्बैंड है, तो बहन के हस्बैंड को क्या कहते हैं, हिंदी में तो जीजा साला जो भी कह दो, तो यहां जीजा होगा, लेकिन इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, ब्रदर इन लॉ, कौनूता, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, डी नंबर आंसर सटीक होगा। 13 के बाद 14, देखो 14 15 का एक ही डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन पर बनाना पड़ेगा। तो कहता है ए का भाई है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, तो चलो ए भाई है बी का। एल क्यू की बहन है, एल इज सिस्टर ऑफ क्यू,
एल क्यू की बहन है, तो अभी कुछ नहीं कर रहा है, एल सिस्टर है क्यू की, इतनी बातें जानकारी है मेरे पास। के इज सन ऑफ बी, के बी और एल का पुत्र है। चलो भैया इसका लड़का के इज द सन ऑफ बी एंड एल, तो बी और एल हस्बैंड वाइफ है। अब कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है पता नहीं। एम इज द सिस्टर ऑफ के, एम सिस्टर, देखो एल जो है ना क्यू की क्या है, बहन है, तो एल क्या हो गया, फीमेल, तो ये क्या हो जाएगा मेल। ये किसकी बहन थी, क्यू की, आ गया, ये भी चीज एडजस्ट हो गया। अब आगे का लाइन क्या दिया हुआ है, आगे का लाइन भी देखो क्या कर रहा है, एम के की बहन है, एम इज द सिस्टर ऑफ के, एम के की बहन है, तो के की बहन का नाम क्या है, एम, सॉरी खत्म कहानी, सारा कंडीशन आ गया। अब इसी पर दो क्वेश्चन आपको आया हुआ है, दोनों क्वेश्चन का जवाब दोगे। तो देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, पहला कह रहा है हाउ इज ए रिलेटेड टू एल, ए एल से कैसे संबंधित है, ए एल से कैसे संबंधित, ए है एल, ठीक ना। तो क्या हो रहा है, इसके हस्बैंड का भाई है, तो हस्बैंड के भाई को क्या कहेंगे, हस्बैंड के भाई को क्या कहेंगे, देखो तो ब्रदर इन लोग कहते हैं, नहीं कहते हैं जी। डायरेक्ट आंसर 14 का डी हो जाएगा, हाँ या ना, तो 14 का आंसर क्या होगा डी। 15 देखो तो क्या कर रहा है, एम से क्यू कैसे संबंधित है, एम से क्यू, अब देखो एम से क्यू की बात हो रही है, तो यहां ग्राफ देखो कि एम से क्यू कैसे संबंधित है, तो एम से क्यू, देखो क्यू ये है, एम से बात हो रही है, तो देखो एक जनरेशन ऊपर है, चाहे तो अंकल होगा, अब कैसा अंकल होगा पता नहीं, क्योंकि फादर इसका पता है, मदर पता है, मदर का भाई मैटरनल, माँ के घर से जा रहे हैं मैटरनल, अब मैटरनल क्या होगा, अंकल है कि आंट है, इसका जेंडर पता नहीं है, तो देखो ऑप्शन में देखना पड़ेगा आखिर ऑप्शन में दिया क्या है, तो ऑप्शन में डायरेक्ट निर्धारित नहीं किया सकता है, क्योंकि पता नहीं है ना कि मामा होगा कि मामी होगी, मैटरनल अंकल होगा या आंट होगी, जब मालूम नहीं है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, इसका आंसर ई हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर 16 to 18 क्वेश्चन आ गया, इसमें भी सेम चीज है, पहले डायरेक्शन दिया हुआ है, फिगर बना लो बेटा, फिगर बनाते हुए आंसर आ जाएगा। कैसे बनाते हैं इसको देखो, कर एम बी की मां है, तो चलो यहां बना देता हूं, एम मां है, एम इज द मदर ऑफ बी, एम बी की मदर है, क्लियर। अब कह रहे क्या, ए इज द हस्बैंड ऑफ एम, ए इज हस्बैंड ऑफ एम, एम की हस्बैंड का नाम दे दिया क्या, ए, तो यहां पर ए देकर इस तरह से घेर दो। एन इज द ओनली ब्रदर ऑफ बी, ओनली ब्रदर एन, एक ही भाई है एन। सी इज द मैरिड टू एन, सी का शादी एन से हुआ, तो सी क्या हो जाएगी फीमेल। क्यू इज ओनली चाइल्ड ऑफ सी, सी का एक ही लड़का है, एक ही चाइल्ड है क्यू, अब लड़का है कि लड़की बताने भी। एन डज नॉट हैव एनी सिस्टर, एन का कोई भी बहन नहीं है, नो सिस्टर, तो ये भी भाई हो जाएगा बी, इसका भी जेंडर पता चल गया। जे इज द फादर ऑफ ए, ए के फादर का नाम जे है, तो यहां पर दे दो, यहां पर जे कर दो, खत्म कहानी, इतनी बातें दिया हुआ ना। जब ये चीज बन गया, फिगर बन गया, तो आंसर तो आएगा ही नहीं जी। तो देखो 16 और 18 में क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। 16 की बात करते हैं, कहता है ए डज नॉट हैव एनी ग्रैंडसन, यदि ए के पास कोई पोता नहीं है, ग्रैंडसन नहीं है, तो क्यू बी से कैसे संबंधित है, क्यू बी से कैसे संबंधित है, क्यू बी से कैसे संबंधित है। देखो सीधा सब पूछा कि ए को कोई भी ग्रैंडसन नहीं है, ग्रैंडसन नहीं है, अब ये जो दिखा रहा था इसका मतलब ये कौन हो जाएगा, ग्रैंडसन नहीं है, तो ये दिखाएगा क्या बताओ, ग्रैंड डॉटर दिखाएगा कि नहीं, तो ग्रैंड डॉटर दिखाएगा, यानी एम का ये ग्रैंड डॉटर हो गया, तो हमको कहता है क्यू बी से कैसे संबंधित है, बी का क्या होगा, तो बी के बहन का लड़का, बी के बहन का लड़का दिखाया, तो बी के बहन के लड़का को क्या कहते हैं हम लोग, बी के बहन को लड़का को क्या कह सकते हैं, नाइस कह सकते हैं, भतीजी या भांजी,
इसका मतलब भतीजी या भाई का लड़का लड़की है या बहन की लड़की है, उसको क्या कहते हैं, नीस। तो मेरा आंसर भतीजी या भांजी आंसर सही हो जाएगा। चलो 17 देखो, वहां पर क्यों क्यों कह दिया, ग्रैंडसन नहीं है यार, तो क्यों के बारे में कह रहे थे, क्यों क्या हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर हो जाएगा, खत्म कहानी। चलो 17 का देखो तो क्या कह रहा है, ए सी से कैसे संबंधित है, ए के बारे में कह रहा है सी से। चलो फिगर पा जाओ, ए सी से, तो सी का कौन होगा, ए के हस्बैंड का फादर है, तो हस्बैंड का फादर क्या होगा, फादर ही होगा, लेकिन फादर इन लॉ होगा, कौन सा फादर होगा, ठीक है ना, तो फादर इन लॉ ससुर। क्लियर है पॉइंट। चलो फिर देखो 18 भी कह रहा है, 18 में क्या कह रहा है, बी जे से कैसे संबंधित है, तो बी जे से, तो देखो तो भैया बी के बारे में यहां ग्राफ में क्या आया, बी जे, एक दो जनरेशन गैप है, तो बी क्या हो गया, पोता कहते हैं इसको, जे के लड़का का लड़का क्या कहलाएगा, पोता कहलाएगा। तो देखो तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, पोता या नाती दिया है, ग्रैंड्स, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, ग्रैंडसन कहते हैं। तो खत्म कहानी। तो मेन क्या दिख रहा है, फिगर बन जा रहा है, आराम से ड्रॉ कर दो, आंसर आएगा ही, कुछ नहीं है ब्रैकेट में, सिर्फ आपको देखना कि किस गैप में है, एक गैप फादर का, दो गैप ग्रैंडफादर का, तीन गैप ग्रेट ग्रैंडफादर का, चार गैप, उतना तो पूछता भी नहीं यार, तीन गैप ही काफी होता है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 19 to 20, इसका भी सेम चीज है, मेन है आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर अपने को सोचोगे ज्यादा प्रॉब्लम होगी, आप ये फिगर ड्रॉ करो, क्या करोगे, तो कहता है एम बी का पिता है, एम इज फादर ऑफ वी, एम फादर है किसका, वी का, दे दिया। बी इज द सिस्टर ऑफ एक्स, ये सिस्टर है किसका, एक्स का। एक्स इज मैरिड टू आर, चलो इसकी शादी किसके साथ हुआ, आर का, लेकिन कौन लड़का है कौन लड़की है अभी पता नहीं है। आर पी की पुत्री है, आर इज द डॉटर ऑफ पी, पी आर पुत्री है किसकी, पी की। अब पता चल गया ये कौन होगा भैया, लड़का, ठीक है। पी कह रहा है पी इज द वाइफ ऑफ एच, पी वाइफ है किसका, एच का, इसके हस्बैंड का नाम क्या है, एच, खत्म। अब क्या पूछेगा, इसी पर जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो ग्राफ तो यही बनाना। तो चलो भैया क्वेश्चन देखता हूं क्या क्या दिया हुआ है, फटाफट 19 नंबर क्वेश्चन पढ़कर देखो क्या कर रहा है। 19 में कहता है एन वी का एकमात्र संतान है, एन इज द ओनली चाइल्ड ऑफ वी, देन हाउ इज एन रिलेटेड टू एम, तब एन किस प्रकार एम से संबंधित है, एन एम से किस प्रकार संबंधित है, तो एन चाइल्ड है किसका, वो चीज पढ़ लो। कहता है एन वी का एकमात्र संतान है, तो इसका एकमात्र संतान है, एक चाइल्ड है, लेकिन ये लड़का है या लड़की है पता नहीं, तो एम का क्या होगा, एम का लड़की का लड़का है या लड़की है, ग्रैंड सन कहो या ग्रैंड डॉटर कहो, तो क्या दिया हुआ ये नहीं दिया गया ऑप्शन में, तो अच्छा ऑप्शन कौन हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। जब जेंडर डिफाइन नहीं है बेटा तो डायरेक्ट कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। यदि एक ही ऑप्शन में दोनों चीज रहता, ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर दोनों चीज रहता, तो फिर हम लोग उस ऑप्शन को क्लिक करते, नहीं दिया है तो क्या करेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। क्लियर है पॉइंट। चलो 20 नंबर देखो तो क्या कह रहा है, 20 कहता है एक्स किस प्रकार एच से संबंधित है, एक्स एच से किस प्रकार संबंधित है, ये चीज हमसे पूछा जा रहा है। देखो एक्स एच से, तो चलो ग्राफ में चलो फिर से देखो, एक्स एच से, देखो एक्स एच से कह रहा है, एक्स एच से, तो एच के बेटी का हस्बैंड, दामाद कहते हैं उसको हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं, सन तो है लेकिन कौनता सन है, इसी का इसको होते हैं सन इन लॉ। सन इन लॉ ऑप्शन में देख लो, सन इन लॉ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो हटा दो, दिया हुआ है दामाद सन इन लॉ, तो मेरा आंसर ई हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। चलो 20 तक हो गया, अब हम लोग देखते हैं 21 से 22। 21 से 22 में क्या क्या दिया हुआ है, देखो बी जी का भाई है, बी के बारे के बी ब्रदर ऑफ जी,
बी ब्रदर है जी का। पी इज मदर ऑफ जी, पी मदर है, सॉरी इसको हटा दो एक बार। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, पी जी का माता है, पी जी का माता है, जी का माता का नाम पी है, पी का केवल एक पुत्र है। तो एक पुत्र है तो एक तो ये लड़का हो गया, तो ये श्योर लड़की होगी, इसका भी जेंडर पता चल गया। जी का विवाह डी के साथ हुआ है तो डी का भी जेंडर पता चल गया। ठीक है, जी इज मैरिज टू डी, टी इज द ओनली डॉटर ऑफ डी, एक ही लड़की है डी का, कौन है वह, टी। खत्म कहानी, इतने ही इंफॉर्मेशन है। अब इसी इंफॉर्मेशन पर आपको सवाल पूछा जाएगा। तो देखो तो 21 नंबर सवाल क्या पूछा गया है। 21 कह रहा है के का विवाह पी के साथ हुआ है, के के बारे में कह रहा है, के इज मैरिड टू पी, देन हाउ इज डी रिलेटेड टू के का विवाह पी के साथ हुआ तो डी किस प्रकार के से संबंधित है। तो पहले के का विवाह पी के साथ हुआ है, के का विवाह पी के साथ हुआ, तो इसका मतलब के क्या हो गया मेरा, लड़का, ये आ गया। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में है। अब कह रहा तो डी किस प्रकार के से संबंधित है, के से कौन, डी। अब देखो इसकी पुत्री का हस्बैंड क्या होगा, सन ही होगा, लेकिन सन इन लॉ होगा, सन इन लॉ, दामाद जिसको कहते हैं, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो 21 का ऑप्शन क्या हो गया, सी। ठीक है बेटा, चलो 22 भी देख लो। टी किस प्रकार बी से संबंधित है, टी किस प्रकार बी से, तो टी किस प्रकार बी से संबंधित है, टी बी से, ये कह रहा है बी। आप देखो बी के बहन का लड़की है तो भतीजी हुआ, भतीजी कहते हैं उसको। तो देखो तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, नीस दिया हुआ है, भतीजा भतीजी जो भी कहो, तो डी नंबर आंसर मेरा सही हो गया। तो क्या देखा कि ब्लड रिलेशन में दो टाइप से क्वेश्चन होता है, पहला टाइप ये समाप्त हुआ, दूसरा टाइप अब शुरू होगी। दूसरा टाइप आपको जस्ट इसके बाद वाला एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, जो कोडेड करके हर चीज दिया रहेगा, उससे इसमें सारा स्टेटमेंट से रिलेटेड था। ठीक है ना, यही दो टाइप से ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन आता है। ठीक से बनाओ, सिर्फ फैमिली ट्री जान लो बनाना, इतना जान गया, दोनों टाइप का कुछ भी क्वेश्चन रहेगा बेटा 100% बनाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब चैप्टर में कोई दम नहीं होती है, तो आप पेशेंस है कि इसको बनाना और रिपीट करना। ठीक है, चलो जय हिंद।